तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देख, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे। वाह वी, शादी मेरी पहले लगी और हुई तुम्हारी। वैसे ये तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं तेरी नहीं, मेरी ही लगी थी। एक्चुअली मेरी बचपन से ही लगी थी, लेकिन अजीब है ना, ये बात मुझे ही नहीं पता थी। पता हो ना हो, शादी तो हो गई। खैर शादी हो गई है तो अब तुझे खुश भी रहना पड़ेगा उसके साथ। अब रहना पड़ेगा, अब खुश रहूं या फिर सैड रहूं, उससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे मेरा छोड़ो, तेरी भी तो शादी करीब आने वाली है ना। वैसे मैं तेरे शादी में अपनी शादी को एंजॉय कर लूंगी। क्या ना कि मैं अपनी शादी को तो एंजॉय कर नहीं सकती, लेकिन तेरी शादी को तो जरूर एंजॉय करूंगी। थैंक यू सो मच वी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? आई नो कि तुम क्या पूछना चाहती हो और क्या कहना चाहती हो, लेकिन ये राइट टाइम और राइट प्लेस बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी मत बोलना। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब जो कर रहे हो ना, सब प्लान का हिस्सा है, लेकिन एटलीस्ट डांस तो कर ही सकते हो ना। शादी उससे कर ली है। तुम दोनों को साथ में देखकर मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। एटलीस्ट डांस तो कर सकते हो ना, प्लीज मेरे साथ डांस करोगे? ये क्या बोली हो, आज ही मेरी उसके साथ शादी हुई है, अब मैं उसे छोड़कर तुम्हारे साथ डांस करने लगूंगा तो सब क्या बोलेंगे? देखो कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, डांस तो किसी के साथ भी कर सकते हैं। ये थोड़ी ना जरूरी है कि हमेशा अपने कपल के ही साथ करें, वो तो कोई भी कर सकता है। एक फ्रेंड होने के नाते, एक सेक्रेटरी होने के नाते प्लीज मेरे साथ डांस करो ना। देखो तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं नहीं कर सकता। ओके फाइन, करूंगा, बस थोड़ी देर, क्योंकि उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। क्या सच में? थैंक यू सो मच। ओके तो फिर ठीक है, चलो करते हैं। वी, तू देख रही है ना ये क्या चल रहा है? शादी तेरे साथ और डांस किसी और के साथ, और वो भी और कोई नहीं, उसकी सेक्रेटरी। यार ये सेक्रेटरी इतना चिपकती क्यों है इससे? मुझे क्या पता है, शायद इसके अंदर कोई ग्लू फिट होगा तभी तो चिपकती रहती है। वी कुछ कर, ये दोनों डांस कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे उस सेक्रेटरी की जगह पे तू होती तो फिर मुझे ठीक लगता, लेकिन वो अपने सेक्रेटरी के साथ ऐसे चिपक चिपक डांस कर रहा है और तू उसे कुछ बोल भी नहीं रही है। तो मैं क्या बोलूं? उसका मन जिसके साथ भी करेगा वो उसके साथ डांस करेगा ना, मुझसे क्या पूछेगा वो? भी तू पागल है क्या? अब तेरी शादी उसके साथ हो गई है, वो तेरा हस्बैंड है, तो तू उस पर अपना हुक्म चला ना। तुझे उसे अपने कंट्रोल में रखना होगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगी ना तो वो तेरे कंट्रोल से बाहर चला जाएगा और उसका मन जो भी करेगा वो करेगा वो। और तू इस शादी को माने ना माने, शादी हो गई है और तुझे उसके साथ पूरी लाइफ रहना है, तो अगर रहना ही है तो उसे कंट्रोल करना सीख। शायद तू ठीक कह रही है। तू 2 मिनट रुक, मैं कुछ करके आती हूँ, अभी आती हूँ मैं। अब ये वी कहाँ चली गई? आखिर इसका प्लान क्या है? अचानक से म्यूजिक बंद हो जाता है और सभी रुक जाते हैं।
चलो आज मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है, इसी मौके पर हम डांस करते हैं, आओ। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me अब ये सब क्या बकवास है, हटाओ इसे। ये किसने कहा, ये किसने लगाया यहाँ पर? तुम भी ना कैसे बात कर रही हो? आज हमारी शादी थी तो ऑब्वियसली हमारा रूम तो डेकोरेट होगा ही ना। देखो मैं ये सब साफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बेड पर अकेले लेटना है, तो मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। तुम अपना एरिया साफ करो, मैं अपना एरिया साफ कर रही हूँ। मुझे वाला साफ करने की क्या जरूरत है जब मेरी जगह तुम ही साफ कर दे रही हो? मैं भी तो वहीं लेटूंगा ना। ओह तो तुम इस गलतफहमी हो कि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। कभी तुम जाओ काउच पर सो, मैं अकेले बेड पर सोऊंगी। ये क्या बोल रही हो? हम दोनों की शादी हो चुकी है तो हम एक साथ सो सकते हैं, और मैं काउच पर नहीं जाने वाला। अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ। मैं जाऊँ काउच पर? हरगिज नहीं, मैं नहीं जाने वाली, तुम ही जाओगे क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है। और अगर तुम अभी काउच पर नहीं गए सोने के लिए तो ना मैं सोऊंगी और ना तुम्हें सोने दूंगी। समझ में आई मेरी बात? तो चुपचाप काउच पर सो जाओ। देखो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है तुमसे बहस करने का, इसलिए मैं जा रहा हूँ काउच पर सोने। तुम सो जाओ, लेकिन सिर्फ आज के लिए। उसके बाद मैं कभी काउच पर नहीं सोऊंगा। कभी क्या, हमेशा तुम्हें काउच पर ही सोना पड़ेगा। अभी इसने कहा था कि इसे सोफे पर नींद नहीं आती है और कितनी आराम से सो रहा है, लेकिन मैं क्यों नहीं सो पा रही हूँ? मुझे तो नींद आ जानी चाहिए थी, मैं तो बेड पर सो रही हूँ, फिर भी मुझे आज नींद नहीं आ रही है। मुझे आज इतना अलग सा फील क्यों हो रहा है? मुझे लग रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है और मैं फंसी पड़ी हूँ, पर मैं सो क्यों नहीं पा रही हूँ? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? और ये इतने चैन से कैसे सो सकता है जब मुझे नींद नहीं आ रही है? तो मैं सो नहीं रहा था, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम सो क्यों नहीं चाहती हो? इतनी देर से पप्पा पप्पा करके मेरा दिमाग खराब कर रही हो, मुझे चैन से सोने भी नहीं दे रही हो। अरे मैंने तुम्हें बेड भी दे दिया सोने के लिए, फिर भी नहीं सो पा रही हो। मुझे नींद नहीं आ रही है, ये मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना है। मैं क्या करूँ? मुझे बहुत अजीब लग रहा है आज, पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं इतनी टाइम तक तो सो जाती हूँ बहुत गहरी नींद में, लेकिन आज नहीं आ रही है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें लोरी गा के सुनाऊं ताकि कि तुम सो जाओ? क्या सच में तुम्हें आती है? जी तुम्हें तो पता ही होगा कि कल हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है और हमारी नींद पूरी होनी चाहिए। ना तुम सो रही हो और ना मुझे ही सोने दे रही हो। मुझे लगता है कि हम फ्लाइट में सोते रहेंगे। एक मिनट, तुम्हें किसने कहा कि हम कल ही वापस जा रहे हैं? क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही कल की फ्लाइट करवा दी थी, क्योंकि हमें कल ही निकलना था। तो बस मुझे पता है और तुम्हें भी पता होना चाहिए था। सुनो, मैं कहीं नहीं जा रही अभी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, ये नहीं कहा था कि जिस दिन शादी होगी उसके दूसरे ही दिन चली जाऊंगी। अभी मेरी फ्रेंड की शादी नहीं हुई, जब उसकी शादी अटेंड कर लूंगी तभी जाऊंगी। ये क्या बोल रही हो? तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। तो मैं कल की फ्लाइट नहीं करवाता, अब तो मैंने करवा दी, अब हमें जाना ही होगा। तो उसे कैंसिल करवा दो, क्योंकि मैं कल कहीं नहीं जाने वाली। तो इसीलिए तुम्हें रुकना पड़ेगा जब तक कि
मेरी फ्रेंड की शादी नहीं हो जाती है, और वैसे भी उसकी शादी भी 1 वीक के अंदर हो ही जाएगी, तो हम उतने दिन तक तो रुक ही सकते हैं ना। देखो वो मेरी एक लौती फ्रेंड है, तो बिना मैं उसकी शादी अटेंड किए जाऊंगी नहीं, तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हारी बात मानी ना यूएस जाने के लिए, तो तुम्हें भी मेरी बात सुननी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, बस शादी तक, उसके बाद हम तुरंत निकल जाएंगे। ओके फाइन, लेकिन हाँ शादी हो जाएगी उसके बाद ही चलेंगे। देखो मुझे पता है कि तुम्हें थंडर क्लैप से बहुत डर लग रहा है, तो नखरे मत दिखाओ, मैं सोने जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, चुपचाप सो जाओ। क्या करूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ, अगर कुछ बोलूंगी तो गुस्सा हो गया और यहाँ नहीं लेटेगा तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी डर के मारे। देखो डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तुम सो जाओ। हाँ तुम्हारा हाथ क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? पूरी रात मैंने दबा कर रखा था, सॉरी मुझे पता नहीं चला, आई एम रियली सॉरी, मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। इट्स ओके, मेरी वजह से तुम्हें नींद आ गई और तुम अच्छे से सो गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं जाकर फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद तुम आ जाना, वो कहना मुझे ऑफिस भी जाना है, इसलिए मैं लेट हो जाऊंगा, तो एक काम करो मैं पहले फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद तुम फ्रेश हो जाना। कितना पेन हो रहा है, पूरी रात मेरे हाथ पर सोती रही, तो पेन नहीं होगा क्या? वाह ये सब तो बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा सरप्राइज देने के लिए। अब बैठो यहाँ पर। वाह ये सरप्राइज तो बहुत अच्छा था। वैसे तुम कुछ दिनों से मुझे बहुत घुमा रहे हो और मुझे बहुत सारे सरप्राइजेस दे रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान लें, ताकि कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो क्या है ना, मैंने अक्सर देखा है कि शादी से पहले कपल दूसरी तरह रहते हैं, शादी के बाद सब चेंज हो जाता है और दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। तो बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और मैं तुम्हें अच्छे से जान लें, ताकि कि बाद में हमारी लड़ाइयाँ ना हो। तुम प्रॉमिस करो कि जैसे हम अभी हंसी खुशी रह रहे हैं वैसे हमेशा रहेंगे, हमारे बीच में कभी कोई गलतफहमी नहीं आएगी और हम कभी नहीं लड़ेंगे। ओके मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी वजह से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच, और मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। गॉड मैं तो भूल ही गया था कि ये एक ही ड्रिंक में टल्ली हो जाती है, ये तो पूरी ड्रंक हो चुकी है। क्या करूं, अगर ऐसे इसके घर लेके गया तो भी प्रॉब्लम, अगर अपने घर ले गया तो भी प्रॉब्लम। कहाँ ले जाऊं मैं इसे? एक काम करता हूँ, अपने फार्म हाउस में ले जाता हूँ, वहाँ पर तो कोई नहीं देख पाएगा। हाँ आज हम वही रुकते हैं, मैं मॉम से कह दूंगा कि रात बहुत हो गई थी और इसीलिए हम आ नहीं पाए और मैं वहीं पर रुक गया। चलो
अच्छा हुआ कि ये सो गई। अब मुझे इसे हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक काम करता हूँ, मैं इसे चुपचाप लेटा देता हूँ। वैसे भी ये सो ही गई है। बेटा, मैंने कॉफी बनाकर टेबल पर रख दी है। तुम जाओ, जाकर इसे जेके को दे आओ। उसने अभी मुझे कहा था बनाने को। सच में ये जेके भी ना आपको बहुत परेशान करता है। अरे ये कोई टाइम है कॉफी पीने का? इतने टाइम कॉफी के लिए बोल दिया। अरे बेटा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्चुअली ऑफिस का काम करता रहता है ना, इसलिए उसके सर में पेन होने लगता है, बस इसीलिए कॉफी कह रहा है। और इस वक्त भी काम ही कर रहा है, इस वजह से उसने कॉफी मंगवाया है। जाओ बेटा, दे आओ। ग्रैंडमा, आप भी ना, घर में इतने सारे मेड्स हैं, फिर भी आपने खुद कॉफी बनाई और मैं क्यों देने जाऊँ? मैं क्या मेड से कह दूँ? अरे नहीं बेटा, मेड से क्यों कहोगी? वैसे भी इतने टाइम तक सारी मेड्स घर चली जाती हैं, तो एक काम करो, तुम ही दे आओ। वैसे भी तुम भी तो सोने के लिए जा ही रही होगी ना, बस इसीलिए मैं कह रही हूँ। नहीं ग्रैंडमा, बात वो नहीं है, मैं दे आऊँ, लेकिन तब उसे ये लगेगा कि मुझे उसकी फिक्र है और मैं उसके लिए कॉफी लेकर आई हूँ, बस इसलिए मैं नहीं देना चाहती। तुम भी ना बेटा, ये तो अच्छी बात है ना कि अगर उसे ऐसा लगता है तो तुम जाओ, उसे देकर आओ। क्यों अच्छी बात है? रियलिटी तो ये है कि मुझे उसकी जरा सी भी परवाह नहीं है, लेकिन आपके लिए मुझे देने जाना ही होगा। ठीक है, लाइए मैं दे आती हूँ। ठीक है बेटा, ये रखिए टेबल पर, जाकर दे आओ। और हाँ, मुझे आर्य बुला रहे थे, मैं आर्यन के पास जा रही हूँ। कुछ दिनों से ना चाहते हुए भी मैं उसके लिए वो सारे काम कर रही हूँ जो एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करती है। अब ये कॉफी खैर दे आती हूँ। उसके बाद भी जेके के रूम में कॉफी ले जाती है। अरे ये तो सो गया, अब मैं इस कॉफी का क्या करूं? लगता है कि काम करते वक्त थक गया था, इसीलिए बैठे ही बैठे सो गया। जाने कब मेरी नींद उड़ी, सोई सोई रातों में, जाने कब मेरा हाथ गया सोने तेरे हाथों में। चल बढ़ते तेरे और मैं जब भी कदम उठाती हूँ, जाऊँ तुझसे दूर दूर तो पास तेरे आ जाती हूँ। मैंने देखा तुझे बुला के, हर एक तरकीब लगा के, हर नुस्खे को आजमा के, पर दिल से कभी न अगर मुझे ऐसे ही सॉफ्ट सॉफ्ट हैंडों से मसाज मिलती रहेगी तो मैं अपनी आंखें कभी नहीं खोलूंगा। करो ना, रुक क्यों गई? मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब तुम्हारे सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड मेरे गालों को छू रहे थे। तो तुम अगर जाग रहे थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे अगर बता देता तो तुम मुझे मसाज देना बंद नहीं कर देती, इसलिए मैंने नहीं बताया।